डॉक्टर के साथ ये मेरा थर्ड अपॉइंटमेंट था। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे को बेसिकली जो मेडिकेशंस दी थी वो पीरियड्स आने की दी थी, और उन्होंने मुझे अराउंड 1 वीक और 10 डेज़ वेट करने के लिए कहा था। मतलब बोला था कि इस ड्यूरेशन के अंदर मुझे पीरियड्स आ जाएंगे। बट 11th डे हो गया, पीरियड्स नहीं आए। मैंने अपॉइंटमेंट लिया उनसे और मैंने डॉक्टर को विज़िट किया। बहुत डरी हुई थी मैं इस समय, क्योंकि जो मेरी डॉक्टर हैं, वो एक्चुअली उन्होंने लंदन से लेप्रोस्कोपी पे उन्होंने स्पेशलिटी उनकी है, तो स्टडी करी हुई है। तो अब मुझे डर लगने लगा था कि शायद अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। जो पीसीओडी की एक्सट्रीम स्टेज होती है ना, लेप्रोस्कोपी, अब वो लेप्रोस्कोपी होगी मुझे। मतलब नेचुरली क्योर होने वाली प्रॉब्लम मेरी नहीं है, या मेडिसिन से क्योर होने वाली, रूटीन चेंज से क्योर होने वाली प्रॉब्लम मेरी नहीं है। अंदर ही अंदर मैं बहुत डरी हुई थी। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न। मेरा टर्न आता है, मैं अंदर गई, मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर आपके मेडिसिन के बाद भी मुझे पीरियड्स नहीं आए हैं। डॉक्टर ने कहा पीरियड्स नहीं आए हैं, दैट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट। आई वॉज लाइक, हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर को विज़िट किया था, ये मैंने डॉक्टर चेंज की थी जिन्हें मैं 2 साल से फॉलो कर रही थी। मुझे कोई एज सच बेनिफिट नहीं दिखा, कुछ चेंजेस नहीं दिखे, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज्ड हर। और जब पहली बार मैंने इनसे दिसंबर में अपॉइंटमेंट लिया था, अराउंड 19 दिसंबर मेरी फ़र्स्ट विज़िट थी। 18 दिसंबर को मैंने टेस्ट किया था, दैट वाज नेगेटिव, और उसके बाद से पीरियड्स आए ही नहीं। तो मेरे दिमाग में तो कहीं भी प्रेगनेंसी का क्वेश्चन मार्क ही नहीं था, अदरवाइज़ मैं घर पर फिर से चेक कर लेती। डॉक्टर ने बोला कि पहले यूरिन टेस्ट देखते हैं, और अगर उसमें नहीं क्लियर होता है तो हम ब्लड टेस्ट लेंगे, बट मेरे हिसाब से आप प्रेग्नेंट हो। यूरिन सैंपल जाता है, और जो डॉक्टर की हेल्पर कंपाउंडर होती है वहाँ पर, वो टेस्ट कर रही होती है। मैं आइज़ क्लोज करके सीरियसली फिंगर क्रॉस करके खड़ी हुई थी। सच में मैं 99% श्योर थी कि ये टेस्ट नेगेटिव ही निकलेगा, क्योंकि कभी इससे पहले पॉजिटिव निकला ही नहीं, और मैंने इतने नेगेटिव्स देखे थे और पॉजिटिव की उम्मीद भी नहीं थी। 2 साल तक जो मैंने डॉक्टर को फॉलो किया था, सारा जो भी उन्होंने मेडिकेशंस रूटीन दिया था उसको फॉलो किया था, बट कभी भी ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं था अभी तक कि वो पॉजिटिव हो। तो इस बार भी मुझे 99% लग रहा था कि ये नेगेटिव ही होगा। आई वॉज सीरियसली लाइक दिस। बट तभी नर्स बोलती है यू आर प्रेग्नेंट। मैंने आंखें खोली, आई वॉज लाइक यू आर किडिंग। वो बोली नहीं, उसने मुझे टेस्टिंग किट दिखाई और उसने कहा नहीं, यू आर प्रेग्नेंट। आई वॉज लिटरली टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई वॉज लिटरली एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और मुझे, मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब आप सब, हम सब पीसीओडी पेशेंट्स जिस एक न्यूज़ का, जिस एक रिजल्ट का इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वो आज मेरे सामने था। हम होपलेस हो जाते हैं ना, कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। सिंपल हम वो हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ सकें, हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो सकें। बट एट एंड ऑफ द डे हमारे पास, मेरे हिसाब से 99% निराशा ही रहती है। बट दैट डे आई वॉज प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने मुझे बताया, आई सीरियसली हग्ड हर, मैंने उन्हें गले लगाया, मैं बहुत खुश थी। बट एक चीज़ ख़राब थी। मैं डॉक्टर के पास अपने हस्बैंड के साथ गई थी, और मैंने हमेशा सोचा था कि, मैं सोचती थी कि अगर मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं अपने हस्बैंड के सामने अपनी ये न्यूज़ कैसे रिवील करूँगी। बट जब वो टाइम आया रिवीलिंग का, तो डॉक्टर ने ही सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया। मेरे पास कुछ था ही नहीं, कुछ हिडन नहीं था, तो मैं रिवील क्या करती। फिर हम बाहर आए, डॉक्टर ने अपना प्रॉपर व्हाटएवर, अब जो प्रोसेस था चेंज हो गया था, क्योंकि नाउ आई एम प्रेग्नेंट। और उसके बाद हम जब बाहर आए तो मेरे हस्बैंड की आंखों में टीयर्स थे,
he was literally crying. I was not like that, but he is too much emotional, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो उनकी आंखों में टीयर्स थे और थोड़ा सा इमोशनल थे हम उस टाइम पे। ठीक था, लेकिन वो दैट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सीरियसली। और अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो ये आप सबके साथ हो सकता है। बट येस, थोड़ा सा आपको होपफुल रहना होगा, अपने आप को काम रखिए। और जो मैंने रूटीन फॉलो किया, जो मैंने अपने डेली लाइफ में चेंजेस किए, मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर चुकी हूँ जिस प्रॉब्लम से आप कहीं ना कहीं अभी जुड़े होंगे। मेरी शादी का 6th ईयर चल रहा था, मैंने 4 ईयर तक तो हम लोगों ने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। फिर 5th ईयर से हम लोगों ने सोचना शुरू किया था, तो तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं एक पीसीओडी पेशेंट हूँ। उसके बाद सीरियसली टेलिंग यू, मुझे पता भी नहीं था ये पीसीओडी क्या होता है, और इससे पहले मैंने सुना भी नहीं था। बट हाँ, स्किप पीरियड्स की मुझे प्रॉब्लम थी, कुछ चेंजेस मैं देख रही थी, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, और चिन पे एक बाल सा मेरे कई बार ग्रो कर जाता था, 1-2 बाल से। तो आई वॉज लाइक एज चेंज है, मतलब मुझे इतना सारा इसके बारे में नहीं पता था। तो बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव कंसीव्ड। तो मैं आपको यही सजेशन देती हूँ कि आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी थी, कैसे मुझे रिवील हुआ और कैसे मैं अपने हस्बैंड को नहीं रिवील कर पाए। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे रूटीन्स और सारे जो चेंजेस आपको अपने कह सकते हैं हैबिट्स में, लाइक आपके रूटीन में, डे मॉर्निंग टू इवनिंग तक का जो रूटीन होता है, उसमें आपको अपनी डाइट में जो चेंजेस करने होंगे, वो सारा कुछ मैं आपको, और थोड़ा सा आप इमोशनली डिप्रेस मत होइए, इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब हम किसी चीज़ के पीछे लगे होते हैं और बार बार हमें निराशा मिलती है, तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ आपकी लाइफ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो ये मेरी प्रेगनेंसी थी, ये कोई अंडर ऑब्जर्वेशन प्रेगनेंसी नहीं थी, ये मेरी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी थी। लाइक मैं प्रॉपर विजिट कर, मुझे पीरियड स्किप हुए हैं, पहले भी हो चुके थे, तो क्योंकि मैं 2 साल से इस चीज़ को ये चीज़ मेरे साथ थी, और पहले भी 2-3 महीने के लिए मेरे स्किप हुए थे पीरियड्स, बीच में थोड़ा रेगुलर हुए 2-3 महीने, फिर स्किप हो गए। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, तो मेरे दिमाग में ये गया ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ। मुझे लगा फिर से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इस वजह से मुझे ऐसा हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ बहुत अच्छा था, और आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी सारी बेस्ट विशेस आपको देती हूँ, और ट्रस्ट मी, आप थोड़ा सा होपफुल रहिए। इस वीडियो के बाद तो आपको होपफुल होना होगा, क्योंकि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो वो सबके साथ हो सकता है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो भी आपके कलीग्स हों, फैमिली हो, फ्रेंड्स हों और फैमिली मेम्बर्स हों जिन्हें ये प्रॉब्लम है, आप उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाती हैं, जो एक फीमेल ही हैंडल करती है हर तरह से, और नहीं शेयर कर पाती है। वो क्या शेयर करे और कब तक वही चीज़ शेयर करे, उसके साथ तो बार बार वही चीज़ हो रही है, बट वो सेम चीज़ बार बार शेयर भी नहीं करती ना। फ्रेंड से भी कितनी बार शेयर करेगी, फैमिली मेम्बर से भी कितनी बार शेयर करेगी। तो ये वीडियो उसे होप देगी। और लास्ट थिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिलते जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।